द्रोणाचार्य संजय भारद्वाज से भोपाल के अंदर मुलाकात हुई, जहां उन्होंने दिल्ली छोड़कर अब अपना क्रिकेट का बसेरा या परिवार कहें वो भोपाल में बसा लिया है। और आज ही के दिन मध्य प्रदेश ने रणजी ट्रॉफी में 25 साल बाद चैंपियनशिप जीतने का सौभाग्य प्राप्त किया। तो संजय जी, इस जीत को मध्य प्रदेश में, क्योंकि आप खुद अब भोपाल में आ गए हो, तो कैसा आपको लगता है? मैं ये कहूँगा कि इस जीत का जो श्रेय है वो चंद्रकांत पंडित है, जो मध्य प्रदेश की जो टीम है उसको जाता है कि जो कोच है कोच ने बच्चों को कंफर्टेबल जोन में नहीं रहने दिया। नहीं तो हमारे जो क्रिकेटर हैं वो रणजी ट्रॉफी प्लेयर जो हो जाते हैं वो एक स्टेटस के साथ जीतते हैं, वो कंफर्टेबल जोन में होते हैं। पर चंद्रकांत पंडित ने इन बच्चों को कंफर्टेबल जोन में नहीं जीने दिया। मैं इसलिए कहता हूँ कि कुमार कार्तिकेय वो मेरा ही स्टूडेंट है, तो उन्होंने 8-9 विकेटें क्वार्टर फाइनल में ली, 8-9 विकेटें उसने सेमीफाइनल में ली। उसके बाद फाइनल में उसने 7 विकेटें फाइनल में ली। पहली इनिंग में 3 ली, फिर दूसरी इनिंग में 4 विकेटें ली। तो वो एक बहुत बड़ा फैक्टर भी रहा कि कुमार कार्तिकेय ने टाइम पे आउट किए। और मैं ये कहूँगा कि जैसे आप कह रहे 25-30 साल बाद, मैं जब से मध्य प्रदेश बना है, पहले होलकर के टाइम पे ये टीम चैंपियन हुई थी। मध्य प्रदेश बनने के बाद पहली बार चैंपियन हुई है। और इस चैंपियनशिप का यही है कि जो क्यों नहीं अब मेट्रोपोलिटन सिटीज़ के क्यों नहीं होते, वो इसलिए नहीं होते कि जो कोचेज़ हैं वो, यानी जो चंद्रकांत पंडित है, उन्होंने विदर्भा को भी पूरा, बच्चों को पूरा टाइट रखा और यहाँ भी किया। और टीम भी पूरे दिल से लड़ी और इसी का कारण है कि ये मध्य प्रदेश चैंपियन। आपने बताया एकनाथ होलकर और मुश्ताक अली भी इसी शहर के, इंदौर के ही रहने वाले हैं, उनका भी एक अलग रुतबा होता था। तो आपको लगता है कि जैसे ये नाम कमाएं, तो आपका, जैसे आपने बताया कि मेरा स्टूडेंट भी है कार्तिक, तो आपको क्या लगता है कार्तिक का फ्यूचर? क्योंकि चैंपियन बनने के बाद इंडिया टीम के लिए दावेदार बन जाते हैं बहुत सारे खिलाड़ी, लेकिन कई बार देखने में आया कि चैंपियन तो बनते हैं लेकिन वो आगे उनको मौका नहीं मिलता। तो आपको लगता है कि ऐसे प्लेयरों को अब इंडिया की लाइन पे लग जाना चाहिए? ये तो देखो सेलेक्टरों का काम है, बीसीसीआई का काम है। अगर कोई टीम चैंपियन होती है, अगर आपकी 28-30 टीमों में, और वो भी रणजी ट्रॉफी की चैंपियन होती है, T20 तो चलो आपका एक वो है, पर आपका 5 दिन के गेम में अगर आप चैंपियन होते हो तो वो खिलाड़ी 7 विकेट लेना दोनों इनिंगों में, दोनों इनिंग में 7 विकेट, फिर 9 विकेटें उसकी उसमें सेमीफाइनल में, फिर 8 विकेटें उसकी क्वार्टर फाइनल में। तो मैं ये कहता हूँ कि मैं पर्टिकुलर ये नहीं कि कार्तिकेय, पर मुझे लगता है कि जो चैंपियन टीम होती है उसके प्लेयरों को एक्सपोजर देना चाहिए। और वो बीसीसीआई और सेलेक्टरों ने देखना है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि मुझे यहाँ आके ये लगा, जैसे आपने कहा कि दिल्ली से मैं आया, तो ये है कि दिल्ली में अब पॉपुलेशन और पोल्यूशन वो सबसे बड़ा फैक्टर है। ये जो चीज़ मैंने बनाई है वो इसलिए भगवान ने यहाँ बना के दिया है कि आप दिल्ली में 4 महीने आपका बारिशें होती हैं, 4 महीने गर्मी है, 4 महीने पोल्यूशन के साथ सर्दी है। तो मुझे लगता है कि वो 12 महीने का जो फैक्टर है वो बच्चों को प्रैक्टिस नहीं मिलता। तो आपको आप का ये सबसे बड़ा कारण है दिल्ली छोड़ने का? और कब आपने दिल्ली छोड़ी है, इसके रीजन क्या रहे प्रमुखता से? ये प्रमुखता से ये है कि दिल्ली में पोल्यूशन सबसे बड़ा फैक्टर है। और आने वाले, अगर डॉक्टरों की माने या रिसर्च है कि हर तीसरा बच्चा जो है उसको लंग प्रॉब्लम है, हर तीसरे बच्चे को। तो मेरा छोटा नाती हुआ था, तो मैंने सोचा यार इस बच्चे को अब दिल्ली में नहीं रहना, तो इसको चल के कहीं ऐसी जगह रहना। तो मेरे पास पूरे हिंदुस्तान से प्लेयर आते हैं, तो मुझे लगता है कि फिर ये मेरा, यानी आप दिल्ली से भी 10 घंटे, बॉम्बे से भी 10 घंटे, लखनऊ से भी 10 घंटे, रायपुर से भी 10 घंटे, जयपुर से भी 10 घंटे। तो ये मैंने इसलिए जगह देखी थी कि भाई ये जगह कहाँ पर है और कितनी है, और यहाँ पे आपने क्या क्या फैसिलिटी क्रिकेटर्स के लिए बनाई हुई है, और कितने खिलाड़ी आपके पास हैं? कोई उभरता हुआ खिलाड़ी भी हो तो उसका नाम भी जरूर बताएं। हाँ, तो देखो, यानी अभी जो कार्तिकेय लड़का वो यहीं रहता है, पिछले 8-9 साल से मेरे साथ ही रह रहा है। अब उसका भी यही घर है। यानी जितने भी है, जैसे दिल्ली में अभी टोटल 22 लड़के इस साल हमारे करंट में रणजी ट्रॉफी खेल रहे हैं, अलग अलग 12 स्टेट से। तो वो बच्चे आते जाते रहते हैं और जो स्टेट खेलते हैं। और बाकी मेरे पास यहाँ 60-65 बच्चे हैं
और क्योंकि मेरे पास इससे ज़्यादा कैपेसिटी नहीं है, मैं ऑल इंडिया से आए हो? ऑल इंडिया से 2 यूएस से भी हैं, एक नेपाल से भी हैं, और यानी हर स्टेट से बच्चा है, आसाम से भी है। तो ये है कि ये सबसे बड़ी बात है कि मैं 12 से 15-16 साल तक के बच्चे रखता हूँ। तो उन बच्चों में जैसे पिछले साल के जो बच्चे थे उसमें से 20-25 बच्चे इस साल मैंने मना कर दिया कि भाई तुम्हारे में, क्योंकि एट लिस्ट मेरे पास वो बच्चा रहे जो रणजी ट्रॉफी खेल सकता है, जिसमें रणजी ट्रॉफी बनने का काबिलियत हो। क्योंकि अब क्रिकेट खेल नहीं है, क्रिकेट एक प्रोफेशन है, और प्रोफेशन रणजी ट्रॉफी के बाद शुरू होता है, क्योंकि एक रणजी ट्रॉफी में 18-20 लाख रुपए बच्चे को मिलते हैं। तो ये प्रोफेशन है, ये भी एक वो वाला प्रोफेशन है, ग्लैमर वाला प्रोफेशन है कि भाई आपका बॉलीवुड में जैसे ग्लैमर है, जैसे क्रिकेट में ग्लैमर है, तो ये ग्लैमर वाला, इसमें हर बच्चा कोशिश करता है, हर बच्चा, हर पेरेंट्स आना चाहता है। आप अपने परिवार को हरियाणा, फिर हरियाणा से दिल्ली, दिल्ली छोड़ के अब भोपाल आए हैं, तो आपकी माताजी से भी अभी मुलाकात हुई, वो 80 के आसपास आ गई हैं, तो उनको लगता नहीं कि थोड़ा चेंज हो गया, या वो लगता है कि यार मेरा बेटा चलो जो कर रहा है वो अच्छा, मुझे तो उसी के साथ रहना है? नहीं, देखो, अगर माइग्रेशन होता रहे, वो यानी जो पानी भी है वो बहता रहे, वो शुद्ध रहता है। तो इसलिए खड़ा हुआ पानी भी ठीक नहीं है वहाँ। दिल्ली भी आया मैं, दिल्ली भी आकर मैंने 30 साल दिल्ली काम किया है। लोगों को दिल्ली छोड़ने का जो मुझे पता चला या मैं सुनता हूँ कारण, सिलेक्शन में धांधलियाँ DDCA में जैसे होती है खिलाड़ियों के लिए, आज भी कई बार मैंने देखा है कि जो अच्छा बच्चा परफॉर्म कर रहा है वो बाहर आता है, तो आपको लगा कि एक दिल्ली छोड़ने का एक कारण ये भी है? नहीं, एक्चुअली क्या कि मेरे पास ना, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, 12 स्टेट से यानी 22 लड़के खेले, तो मुझे ये है कि अब इस साल से मुझे लगता है कि कुछ बदलाव हुआ है, और वो दिल्ली में बहुत अच्छा बदलाव हुआ है। नहीं तो पहले 1000 बच्चा नेट पे आके यानी सिलेक्शन देता था। इस साल अंडर 16 के 3 मैच करा रहे हैं, 19 के करा रहे हैं, फिर चैलेंजर ट्रॉफी करा रहे हैं, कुछ तो वो होगा अब। यानी ये नहीं है कि जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं